तो हम अपने इस क्वेश्चन में 39 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इस क्वेश्चन में ये कहते हैं कि सिटी नेम्स, राइट अ फंक्शन कॉल्ड सिटी कंट्री दैट टेक्स इन द नेम ऑफ अ सिटी एंड इट्स कंट्री। तो फिर से हमें फंक्शन बनाना है सिटी और कंट्री के नाम से और ये दो पैरामीटर लेगा जिसमें से एक सिटी होगी और दूसरा कंट्री। द फंक्शन शुड रिटर्न अ स्ट्रिंग फॉर्मेटेड लाइक दिस, लाहौर और पाकिस्तान। तो ये कह रहे हैं कि ये जो पैरामीटर है ये वैल्यूज रिटर्न करेगा। कौन सी वाली वैल्यूज? जो पैरामीटर हम इसमें देंगे सिटी और कंट्री, वो वाली वैल्यूज जो है वो ये रिटर्न करेगा। तो फंक्शन जो है वो वैल्यूज रिटर्न कैसे करता है वो हम इसमें देखेंगे। और ये कहते हैं कॉल योर फंक्शन विद एट लीस्ट 3 सिटी कंट्री पेयर्स एंड प्रिंट द वैल्यू दैट रिटर्न्स। तो हमें 3 दफ़ा अपने फंक्शन को कॉल कराना है जिसमें हम अपने अलग अलग सिटी और कंट्री के पेयर्स देंगे और उसकी रिटर्न वाली वैल्यू से हम टर्मिनल में इसका रिजल्ट प्रिंट कराकर चेक करेंगे। तो हम अपने फोल्डर की तरफ चलते हैं और यहाँ पर मैं अपने फोल्डर का नाम दे रहा हूँ 39 सिटी नेम्स और इस फोल्डर के अंदर मैं आ गया हूँ। अब यहाँ से मैं अपने VS कोड को ओपन कर रहा हूँ। तो हम विजुअल स्टूडियो कोड में आ चुके हैं और सबसे पहले मैं यहाँ से इसे क्लोज करूँगा, फिर मैं टर्मिनल यहाँ से ओपन करूँगा, न्यू टर्मिनल। फिर मैं यहाँ से कमांड प्रॉम्प्ट को सेलेक्ट कर रहा हूँ और मैं सबसे पहले यहाँ पर tsconfig की फ़ाइल बनाऊँगा। तो उसके लिए हमें यहाँ पर tsc स्पेस -in-it, तो मैं इसे इंटर करूँगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ tsconfig.json की फ़ाइल बनकर आ चुकी है और अब हम package.json की फ़ाइल बनाएंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पर लिखूँगा npm स्पेस init स्पेस -y। अब मैं इसे इंटर करूँगा। तो आप देख सकते हैं कि package.json की फ़ाइल यहाँ पर बनकर आ चुकी है। तो अब मैं पैकेज लॉक जेसन की फ़ाइल बनाऊँगा और उसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे npm स्पेस i स्पेस @types/node लिखेंगे और मैं इसे एंटर करूँगा। तो आप देख सकते हैं कि पैकेज लॉक जेसन और नोड मॉड्यूल्स का जो फोल्डर है वो बनकर आ चुका है। अब मैं यहाँ पर git ignore की फ़ाइल बनाऊँगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे .git ignore, एंटर। अब हम इस git ignore की फ़ाइल में अपने नोड मॉड्यूल्स का जो फोल्डर है उसके नाम को यहाँ से कॉपी करके git ignore की फ़ाइल के अंदर मैं पेस्ट कर दूंगा और इसे हम यहाँ से फ़ाइल में जाकर सेव करवा देंगे। तो अब मैं अपनी टाइप स्क्रिप्ट की फ़ाइल बना लेता हूँ, लेकिन आज मैं आपको टाइप स्क्रिप्ट की फ़ाइल जो है वो अलग तरीके से बनाना सिखाता हूँ। आपके पास जो ये tsconfig json की फ़ाइल है इसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है वो इस तरह tsconfig.json की फ़ाइल ओपन हो जाएगी और जब आप इसके नीचे आते हैं और आपको लाइन नंबर 29 के अंदर ये रूट डायरेक्टरी मिलती है तो आपने करना ये है कि इस रूट डायरेक्टरी को यहाँ से सेलेक्ट करके और अनकमेंट करना है। अनकमेंट करने का तरीका मैंने आपको बताया था, सेलेक्ट करके कंट्रोल/, और जो यहाँ पर ये स्लैश लगा हुआ है इस स्लैश के बाद आपने लिखना है src। याद रहे src, यहाँ पर देखें क्या लिखा हुआ है ./src। और उसके बाद फिर आपने नीचे आना है और नीचे आने के बाद आपको आना है लाइन नंबर 58 में और लाइन नंबर 58 में आपको दिखेगा आउट डायरेक्टरी। तो ये जो आउट डायरेक्टरी है इसे आपको सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करने के बाद आपको कंट्रोल/ दबाकर इसे अनकमेंट करना है और ./ के बाद आपको यहाँ पर लिखना है DIST। तो याद रहे आपको यहाँ पर मैंने लिखा है DIST मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन आपको यहाँ पर DIST लिखना है और इसी तरह ही लिखना है, कोई और चीज़ आपको चेंज नहीं करनी है, बहुत ध्यान से करना है। तो ये लाइन नंबर 58 इस तरह लिखना है आपको और मैं आपको लाइन नंबर 28 दोबारा से दिखाता हूँ। तो लाइन नंबर 29
लाइन नंबर 29 में रूट डायरेक्टरी जो है उसके डॉट स्लैश के बाद आपको src लिखना है। src मतलब सोर्स। तो इतना करने के बाद जो है अब आपको अपनी tsconfig की फाइल क्लोज करनी है और यहाँ पर जो न्यू फोल्डर का आइकन है, हम अपनी टाइप स्क्रिप्ट की फाइल न्यू फाइल के आइकन से बनाते थे, लेकिन मैं कह रहा हूँ ये न्यू फोल्डर का जो आइकन है, इस न्यू फोल्डर के आइकन को क्लिक करना है और यहाँ पर हमें लिखना है src जो हमने वहां पर लिखा है। सारी चीजें स्मॉल लेटर में आएंगी, वहां पर भी स्मॉल में आई थी, यहाँ पर भी स्मॉल में src एंटर। और इस फाइल को हम ओपन करेंगे क्लिक करके, तो आप देख सकते हैं इसका एरो चेंज हो चुका है। और यहाँ से मैं इस src के फोल्डर पर राइट क्लिक करूँगा तो मेरे पास न्यू फाइल का ऑप्शन आएगा। तो मैं न्यू फाइल को यहाँ से सेलेक्ट कर रहा हूँ और इसके अंदर मैं लिखूंगा अपनी टाइप स्क्रिप्ट की फाइल का नाम। तो मैं अपनी टाइप स्क्रिप्ट की फाइल का नाम रख रहा हूँ सिटी नेम्स, और सिटी के सी को छोटा कर रहा हूँ, बी इन दोनों के दरमियान के स्पेस को रिमूव करके अंडर स्कोर लगा रहा हूँ और एन के नेम्स को छोटा कर रहा हूँ। फिर इसके एंड में .ts लगाकर इसे टाइप स्क्रिप्ट की फाइल बना दे रहा हूँ। मैं अपने क्वेश्चन को यहाँ पर पेस्ट करके कमेंट कर रहा हूँ और हम यहाँ पर बनाएंगे एक फंक्शन। फंक्शन बनाने के लिए हमने अपने पिछले वीडियो में देखा था, सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पर फंक्शन, फिर हम लिखते हैं फंक्शन का नाम जो कि हमें यहाँ पर सिटी कंट्री रखना है, और उसके बाद हम देते हैं इसके राउंड ब्रैकेट, और इसके राउंड ब्रैकेट जो कि पैरेंथेसिस हैं उसके अंदर हम पास करते हैं पैरामीटर्स। तो पैरामीटर जो है वो यहाँ पर हमें दिया है इन्होंने सिटी के नाम से। तो सिटी को हम डाटा टाइप देंगे जो कि होगी स्ट्रिंग, और क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू का हमें बोला नहीं है तो इसलिए यहाँ पर हम बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी वैल्यू नहीं देंगे, बस हमें कॉमा लगाना है और हम अपने दूसरे पैरामीटर को सेट करेंगे। तो दूसरा पैरामीटर है हमारा कंट्री, इसके डाटा टाइप को डिफाइन करेंगे। यहाँ पर मैंने स्ट्रिंग लिखकर इसके डाटा टाइप को स्ट्रिंग कर दिया। अब कर्ली ब्रेसेस लगाकर मैं इसे एंटर कर रहा हूँ और यहाँ पर हम लिखेंगे console.log। मैं आपको console.log लिखकर कुछ समझाने के लिए दिखा रहा हूँ। हम क्योंकि इस फंक्शन में हमें वैल्यू रिटर्न करानी है, तो रिटर्न को समझाने के लिए मैं आपको ये console.log लिख कर दिखा रहा हूँ। आप इस कोड को अभी मत लिखें, console.log वाले कोड को पहले समझ लें कि ये किस तरीके से मैं समझा रहा हूँ। तो यहाँ पर console.log के पैरेंथेसिस के अंदर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि हेलो वर्ल्ड। तो इस लाइन के एंड में मैं सेमीकोलन लगा के इसे एंड कर रहा हूँ। अब यहाँ पर जो मैंने ये फंक्शन बनाया है, इस फंक्शन को मैंने दो पैरामीटर दिए हैं, एक मैंने बोला कि सिटी और दूसरा मैंने बोला कंट्री। तो हमें जब भी इस फंक्शन को कॉल कराना है तो हम इस फंक्शन को एक काम करते हैं, कॉल करा ही लेते हैं यहाँ पर नीचे। तो कॉल कराने के लिए मैं पैरेंथेसिस लिखूंगा। तो अब क्या हुआ कि जो हमारा ये फंक्शन है सिटी कंट्री वाला, इसको मैंने यहाँ पर कॉल करा दिया। तो अब इसको चाहिए दो आर्ग्यूमेंट। यहाँ पर अगर मैं माउस लेकर जाऊँ तो ये यहाँ पर कह रहा है एक्सपेक्टेड 2 आर्ग्यूमेंट्स। तो इसको चाहिए 2 आर्ग्यूमेंट, और वो 2 आर्ग्यूमेंट कहाँ पर जाएंगे, वो इन दोनों पैरामीटर्स को जाके रिसीव हो जाएंगे। और जब तक मैं ये आर्ग्यूमेंट्स नहीं दूंगा तब तक ये फंक्शन यहाँ से नहीं चलेगा। तो हम यहाँ पर इसको दे देते हैं आर्ग्यूमेंट्स। दोनों सिंगल कोट लगाया, एक को मैंने लिख दिया कराची, फिर कॉमा लगा के सिंगल कोट, और इधर लिख दिया मैंने पाकिस्तान, सेमीकोलन लगा देता हूँ। तो अब क्या हुआ कि मैंने 2 आर्ग्यूमेंट यहाँ पर कर दिए पास, और यहाँ पर कराची वाला आर्ग्यूमेंट वो इस सिटी वाले पैरामीटर को रिसीव होगा, और पाकिस्तान वाला आर्ग्यूमेंट वो इस कंट्री वाले पैरामीटर को रिसीव होगा। तो इसकी ज़रूरत हमने पूरी कर दी, इसको आर्ग्यूमेंट चाहिए था, हमने आर्ग्यूमेंट दे दिया। तो अब ये फंक्शन जो है वो कॉल हो जाएगा। लेकिन जब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो ये फंक्शन हमें आउटपुट जो है वो ये हेलो वर्ल्ड का मैसेज देगा। मतलब आप अगर बात को समझें तो यहाँ पर हमने आर्ग्यूमेंट पास किया कराची और पाकिस्तान, बात चल रही है सिटी और कंट्री की, लेकिन वो आउटपुट हमें क्या दे रहा है, जो भी हमने उसके कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखा है वो हमें आउटपुट दे रहा है। तो वो आउटपुट क्या होगा, हेलो वर्ल्ड। मैं आपको टर्मिनल में ये आउटपुट लेकर दिखाता हूँ।
तो मैं अपने टर्मिनल को ऑन कर रहा हूँ। यहाँ से मैं कमांड प्रॉम्प्ट को सेलेक्ट करके TSC लिख रहा हूँ और यहाँ से अपने dist के फोल्डर को राइट क्लिक करके ओपन इन इंटीग्रेटेड टर्मिनल कर रहा हूँ। अब यहाँ पर मैं लिखूंगा नोड, मेरी फाइल का नाम जो कि है citynames.js के साथ एंटर करूंगा। तो आप देखें यहाँ पर रिजल्ट क्या आया, हेलो वर्ल्ड। तो इसके मतलब हमें ये समझ में आया कि जब हम अपना एक फंक्शन बनाते हैं, उस फंक्शन के अंदर हम 2 पैरामीटर देते हैं और उस 2 पैरामीटर को हम कभी डिफ़ॉल्ट वैल्यू पर सेट करते हैं और कभी नहीं करते, जैसे हमने अपनी पिछली वाली एक्सरसाइज में किया था। तो अब इस फंक्शन को कॉल कराने के लिए हमें इस फंक्शन का नाम लिखना होता है और हम लगाते हैं पैरेंथेसिस, क्योंकि हमारे इस फंक्शन में 2 पैरामीटर की रिक्वायरमेंट है। तो हमने यहाँ पर दोनों आर्ग्यूमेंट लगाए, कराची भी दे दिया और पाकिस्तान भी दे दिया। कराची सिटी को रिसीव होगा और पाकिस्तान जो है वो कंट्री को रिसीव हो जाएगा। तो हमने फंक्शन बनाया, फिर फंक्शन चलाया और फंक्शन चलने के बाद जो आउटपुट आया वो आया हेलो वर्ल्ड। अब यहाँ पर बात होती है कि हमें जो आर्ग्यूमेंट हमने पास किया है कराची और पाकिस्तान, ये हमें रिटर्न करवाना है। तो अब ये रिटर्न किस तरह कराएंगे? तो रिटर्न कराने के लिए हमें यहाँ पर लिखना पड़ता है रिटर्न का कीवर्ड। तो मैं सबसे पहले तो अपने इस console.log को यहाँ से हटा लेता हूँ, क्योंकि मुझे समझ आ गया कि आपको ये चीज़ समझ आ गई है। और अब हम देखते हैं रिटर्न को। तो रिटर्न कराने के लिए हमें यहाँ पर लिखना पड़ता है रिटर्न का कीवर्ड, मतलब ये रिटर्न लिखना पड़ेगा हमें। और जो भी चीज़ हमें रिटर्न करानी है, अब यहाँ पर हमें क्या चीज़ रिटर्न करानी है? जो हमारे पैरामीटर हैं। तो हमारे पैरामीटर्स जो हैं उनको हम रिटर्न कराने के लिए यहाँ पर बैक टिक लगाएंगे और बैक टिक के अंदर मैं डॉलर साइन लेकर यहाँ पर मैं कर्ली ब्रैकेट लगाकर इस अपने सिटी को इसके अंदर रख दूंगा और इस कर्ली ब्रैकेट के बाद मैं कॉमा लगाकर, बल्कि मैं आपको अभी सिंगल वैल्यू रिटर्न कराकर दिखाता हूँ, फिर हम कंट्री भी लगा लेंगे बाद में। तो अभी इसको हम सेमीकोलन लगा के एंड करते हैं और अब हम इसे चेक करेंगे अपने टर्मिनल में कि यह रिटर्न किस तरह करता है। तो अब हमें चाहिए होगा console.log। तो आप इस तरीके से इसको समझें कि हमने एक फंक्शन बनाया, उस फंक्शन के अंदर हमने उसके एक पैरामीटर को रिटर्न कराया। वो रिटर्न कहाँ पर आएगा? वो रिटर्न आएगा जहाँ पर ये हमने जो अपना ये फंक्शन कॉल कराया है सिटी कंट्री, उसमें 2 आर्ग्यूमेंट पास कर दिए। तो आप यूँ समझें कि जब मैं ये अपने इस फंक्शन को कॉल करा रहा हूँ तो हमने 2 आर्ग्यूमेंट देने थे, वो दे दिए कराची और पाकिस्तान। और वहाँ फंक्शन के अंदर से मैं एक पैरामीटर रिटर्न करा रहा हूँ, तो वो रिटर्न आके इस सिटी कंट्री के अंदर स्टोर हो जाएगा। तो रिटर्न के मतलब यही होता है कि वापस भेजना। तो इधर से तो आपने भेजा कि फंक्शन को चलाओ और 2 आर्ग्यूमेंट भी दे दिए जो उसको चाहिए थे। तो उसने फंक्शन को चलाया और एक वैल्यू रिटर्न की। अब ये जो वैल्यू रिटर्न हुई है ये आपके इस सिटी कंट्री को आके रिसीव हो जाएगी। तो अब मुझे पता है कि इस सिटी कंट्री को ये वैल्यू रिसीव हो चुकी है। तो अब मैं सिंपल क्या करूँगा, यहाँ पर मैं लगाऊंगा console.log और यहाँ पर अपने इस पूरे सिटी कंट्री को यहाँ से मैं कट करके और पैरेंथेसिस के अंदर मैं पेस्ट कर दूंगा। तो मैं आपको बस ये दिखाना चाह रहा हूँ कि जब मैं इस फंक्शन को चलाऊंगा तो हमने जो ये कराची यहाँ पर दिया है ना आर्ग्यूमेंट में, वो हमारे इस पैरामीटर को रिसीव हुआ और हमने बोला कि रिटर्न करा दो इस सिटी को। तो अब वो सिटी को रिटर्न करा के यहाँ पर उसने भेज दिया और हमने इसको console.log के मदद से टर्मिनल में देखा। तो मैं टर्मिनल में चलता हूँ और हम अपने CMD में वापस आ जाएंगे। इस CMD वाले टर्मिनल में मैं करूँगा TSC एंटर। फिर मैं अपने इस पावर शेल वाले टर्मिनल को क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैं लिखूँगा नोड, मेरी फाइल का नाम .js और मैं करूँगा एंटर। तो अब आप ये देखें कि यहाँ पर कराची रिटर्न हो गया। कराची जो है वो हमारा आर्ग्यूमेंट था और वो यहाँ पर रिटर्न हो गया। तो हम अपने कोड की तरफ चलते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी बात कि वैल्यू रिटर्न जब हम करते हैं तो वो फंक्शन उस वैल्यू को रिटर्न करके
हमारे फंक्शन को रिसीव करवा देती है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम अपने दोनों वैल्यू को रिटर्न कर देंगे। दोनों को रिटर्न करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर मैं इस कर्ली ब्रेसेस के बाद कॉमा लगाऊंगा, फिर से डॉलर साइन लेंगे, फिर से कर्ली ब्रेसेस लेंगे और इसके अंदर मैं इस कंट्री को रख दूंगा। तो अब आपको पता है कि जब मैं इस अपने प्रोग्राम को टर्मिनल में रन कराऊंगा तो अब इस दफ़ा हमें कंट्री और सिटी दोनों रिसीव हो चुकी है इस सिटी कंट्री के अंदर, और इसको console.log करा के हम दोनों को देख सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया रिटर्न वाली कहानी। तो अब जो है हम अपने क्वेश्चन पे फोकस करते हैं और ये कह रहे हैं कि कॉल योर फंक्शन विद एट लीस्ट 3 सिटी कंट्री पेयर एंड प्रिंट द वैल्यू दैट रिटर्न। तो हम अपने इस पूरे कोड को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और नीचे आकर पेस्ट कर देते हैं, और इसमें जो है मैं फिर से अपना कराची को चेंज कर देता हूँ टोक्यो से, और पाकिस्तान को जापान से कर देता हूँ, और यहाँ पर इस कराची को हम कर देते हैं पेरिस, और इस पाकिस्तान को हम कर देते हैं फ्रांस। तो हमने अपने फंक्शन को 3 दफ़ा कॉल करा लिया, तीनों में अलग अलग आर्ग्यूमेंट दे दिए। वो तीनों आर्ग्यूमेंट जो हैं वो हमारे पैरामीटर को जाके रिसीव होंगे और हर दफ़ा हमें अपने आर्ग्यूमेंट के हिसाब से रिज़ल्ट मिलेगा। तो हम अपने चलते हैं टर्मिनल में, और फिर मैं यहाँ से CMD वाले टर्मिनल को क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ मैं लिखूँगा TSC, एंटर। फाइल कंपाइल हो गई। अब मैं पावर शेल वाले टर्मिनल पर आऊँगा और यहाँ पर लिखूँगा नोड, मेरी सिटी नेम वाली फाइल का नाम .js के साथ मैं इसे एंटर कर रहा हूँ। तो यहाँ पर रिज़ल्ट आया कराची पाकिस्तान, टोक्यो जापान, पेरिस फ्रांस। ये सारी जो वैल्यूज़ है ये रिटर्न होकर आई है कहाँ से, हमारे फंक्शन में से। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो रिटर्न वाला प्रोसेस है ये समझ में आ गया होगा, और इस तरीके से हमने अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। थैंक यू।